यस गाइस, ध्यान से देखना, अभी हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। म्यूट रखो अक्षर, जब बोलूंगा बोलने को तब बोलना है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। क्यों? इस टेंस से आप जितना भी पास्ट की चीजें हैं आप सब बताना सीखते हो। जितनी भी पास्ट की चीज है ना आपकी, चाहे फॉर एग्जांपल मान लो मैं पूछूं कि भाई कल आपने क्लास क्यों नहीं ली, है ना, तो आप पूरा रीजन दोगे कि सर कल ना मैं यहाँ गया था तो मैं नहीं ले पाया, है ना। तो पास्ट से रिलेटेड जो भी है ना सब आप पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हो। इसकी जो मेनली हिंदी होती है वो लास्ट में आता है आ, ठीक है, या फिर ई, या फिर ए, लास्ट में ये आता है। और इसकी एक और हिंदी होती है करता था, यानी यूज टू की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, जो कि शालू का एक बार तुक्का लग गया था टेस्ट में, मैंने कहा था ये भी सही है। तो करता था भी होता है, और आ ई ए, यानी इसमें आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है, इतना ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्म कैसे है पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं। जैसे मान लो गो है, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट। अब वेंट का मतलब क्या होता है? गया। और लड़की है तो गई, है ना। वह गया, वह गई, कहाँ गई? वह स्कूल गई, वह हिमाचल गई, कहीं पर भी गई। तो गया गई के लिए आपको सेकंड फॉर्म वेंट लगा देना है। फिर ऐसी कम होता है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME। केम मतलब आया या फिर आई। लड़का है तो आया और लड़की है तो आई। जैसे वह यहां आई, शी केम हेयर, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है बस, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। अब ऐसे मान लो मैंने कहा राइट, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बताओ, आप लोग बताओ। रॉट, क्योंकि मैंने आपको याद करने को दिया था ना सबको। राइट का मतलब रॉट। रॉट की जो हिंदी होगी वो क्या होगी? लिखा। जैसे मैंने कहानी लिखा, ठीक है, या कहानी लिखी, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ऐसे स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक। स्पोक का मतलब क्या हो गया? बोला। स्पीक, स्पोक, है ना। या फिर मैंने इंग्लिश बोली, मैंने वहां ना, मैं ऑफिस गया और मैंने ऑफिस में इंग्लिश बोली, है ना। हिंदी मतलब कुछ भी, संस्कृत बोली, हिंदी बोली, उर्दू बोली, कुछ भी, वॉट एवर बोला, बोली के लिए आप सेकंड फॉर्म स्पोक लगा दोगे। ऐसे ही मान लो जंप। अब जंप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जम्प्ड, यानी ईडी लगा देना इसमें आपको। इसका मतलब कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। द मंकी जम्प्ड, ईडी लगाना है। द मंकी जम्प्ड, सेकंड फॉर्म, फ्रॉम द ट्री। अभी मैं आपको सेकंड फॉर्म की हिंदी बता रहा हूं मेनली, अभी समझाऊंगा चैप्टर, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने कहा से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कहा, मैंने उसे कहा, आई सेड टू हर, ठीक है। आई सेड टू हर, आई शी सेड टू मी, ऐसे करके आप बोल सकते हो। ऐसे मान लो थिंक, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। अब थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट, वेरी गुड। थॉट मतलब सोचा। जैसे मैंने रोहन को सोचा, आई थॉट ऑफ रोहन, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो थॉट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। अभी मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं याद करके आए होंगे। कुक मतलब खाना बनाना, सेकंड फॉर्म कुक्ड। कुक्ड मतलब खाना बनाया, खाना बनाया या फिर पकाया, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। ऐसी ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, वेरी गुड। एट मतलब खाया। ईट का मतलब खाना होता है और एट मतलब मैंने खाया। जैसे मैंने बर्गर खाया, आई एट बर्गर, मैं पास की तो बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा भाई बर्थडे पर मैंने बर्गर खाया, आई एट बर्गर। मैंने चाउमीन खाई, आई एट चाउमीन। तो कुछ भी खाया, एट लगा दो। फिर ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना होता है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? ड्रैंक, ड्रैंक मतलब पिया। ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है। तो हमें इधर सेकंड फॉर्म लगानी है अभी। तो ड्रैंक सेकंड फॉर्म है। ड्रैंक मतलब पिया, जैसे मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। मान लो कि अरशद ने पूछा सर आप शादी में गए थे आपने क्या क्या पिया वहां, तो मैं अरशद मैं तो पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। ज्यादा से ज्यादा कोक पी, आई ड्रैंक कॉक। थम्स अप भी पी ली, आई ड्रैंक थम्स अप। तो कुछ भी पिया या खाया वहां पर आपको ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। उसके बाद है टीच। अब टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है?
टॉट, वेरी गुड। टॉट मतलब पढ़ाया, है ना, मैंने पढ़ाया, आई टॉट। ऐसे ही रन, रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। रैन मतलब भागा या भागी, कोई भी भागा या भागी वहां पर आप रन या रैन लगा दोगे, ठीक है, सेकंड फॉर्म रैन हो जाती है। ऐसी वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉक्ड, ईडी लगा देना है, तो ये वॉक्ड हो गया, मतलब चला, है ना, ऐसे करके। वियर, वियर मतलब पहनना होता है, वियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? वॉर, वेरी गुड अरशद। वॉर, WORE, वॉर मतलब पहना। जैसे मैंने कपड़े पहने, है ना, मैंने कोट पैंट पहने, आई वॉर कोट पैंट। मैंने जींस पहनी, आई वॉर जींस। तो कुछ भी ऐसे करके आप बोल सकते हो। ऐसी ब्रेक होता है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। आपने फिल्मों में सुना भी होगा, वो एक लाइन बोलते हैं, शी ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ा, है ना, यू ब्रोक माई हार्ट, आपने मेरा दिल तोड़ा। तो वो ब्रोक क्या है? वो ब्रोक यही है, सेकंड फॉर्म, यानी कोई भी काम किया, कोई भी काम किया पास्ट में, वो उसके लिए सेकंड फॉर्म आपको लगा देना, है ना। ऐसी नो, नो मतलब जानना होता है ना, या पता होना। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू, क्योंकि के साइलेंट होता है तो उसको न्यू पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है पता चला, या फिर जाना भी बोल सकते हो, मैं जाना, आई न्यू। ऐसी राइट हो गया अपना, ठीक है। फाइट कर देते हैं, फाइट मतलब लड़ना, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? फॉट, FAUGHT, फॉट मतलब लड़ाई की। अब एक बार मैं दोबारा से सारे बताता हूं, ध्यान से सुनना जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो, गो का मतलब होता है जाना, लेकिन जब आप इसको सेकंड फॉर्म में बदलते हो वेंट, तो इसका मतलब होता है गया या गई, है ना। कम का मतलब आना होता है, लेकिन जब आप इसको सेकंड फॉर्म केम में बदलते हो तो ये हो जाता है आया या फिर आई, वह आई, है ना, मैं गया, तो गया मतलब आई वेंट, वह आई, शी केम, ऐसे करके सेकंड फॉर्म लगानी है। राइट का मतलब लिखना होता है, और रॉट इसकी सेकंड फॉर्म होती है। रॉट का मतलब लिखा, लिखा, मैंने कहानी लिखी, आपने कहानी लिखी, है ना, आपने किताब लिखी, तो कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो। स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पोक सेकंड फॉर्म हो जाती है, और सेकंड फॉर्म की हिंदी क्या होती है? बोला या बोली। जैसे मैंने इंग्लिश बोली, ठीक है, आपने हिंदी बोला, तो ऐसे करके आप बोल सकते हो। जंप मतलब कूदना, और जम्प्ड, ईडी लगाकर जब आप इसको जम्प्ड बोलोगे तो इसका कूदा, है ना। जैसे मैं छत से कूदा, है ना, बच्चा छत से कूद गया पतंग लूटने के लिए, तो कूदा, तो ये वो वाला हो गया। से का मतलब कहना, सेड मतलब कहा, मैंने कहा, आई सेड, मैंने तुम्हें कहा, आई सेड टू यू, ऐसे करके। थिंक मतलब सोचना होता है, थॉट इसकी सेकंड फॉर्म होती है, हिंदी हो गया सोचा, मैंने सोचा, आपने सोचा, हमने सोचा, ऐसे करके। कुक खाना बनाना, कुक्ड खाना बनाया या खाना पकाया। ईट खाया, ईट मतलब खाना खाना, एट मतलब मैंने खाना खाया। तो इसकी हिंदी देख रहे हो, सेकंड फॉर्म की हिंदी बदल जा रही है, यानी पास्ट में हो जा रहा है। तो सेम अभी हम वही समझेंगे कि भाई जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसका जो पहला रूल होता है वो ये कहता है, अफर्मेटिव वाला, ठीक है। अफर्मेटिव वाला रूल कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और फिर इसके बाद आपको सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि आपको कहा था कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करनी है, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत होगी अभी, ठीक है। सो आई विश, मुझे ऐसा लगता है कि आपने याद किया होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि, मान लो मैंने कहा सर ने मुझे पढ़ाया, सर ने मुझे पढ़ाया। भाई किसने पढ़ाया? सर ने, तो सर अपने सब्जेक्ट हो गए, सर मुझे, हाँ, पढ़ाने को टीच बोलते, सेकंड फॉर्म टॉट हो गई, तो सर टॉट मी। अब मैंने पढ़ाने का इधर आपको सेकंड फॉर्म लिखवाया था ना, ये रहा, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो सर टॉट मी, सिंपल सा सेंटेंस था, बस यही करना आपको, यानी सेकंड फॉर्म लगानी है इधर आपको, बस, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने आपने मुझे बताया,
आपने मुझे बताया, क्या होगा? बताने को टेल बोलते हैं, और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू टोल्ड मी। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आज मैं आपको एग्जांपल ज्यादा लिखवाऊंगा और प्रैक्टिस वैसे कराऊंगा लिखवा लिखवा के, क्योंकि ये लिख के पहले ज्यादा समझ आएगा। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? हाँ शालू, अभी थर्ड फॉर्म वाला पढ़ाऊंगा ना शालू, तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा ये चीज। अभी बताऊंगा ना तो समझ नहीं आएगा वो चीजें, ठीक है? फिर कंफ्यूज इसमें भी हो जाओगे आप। आई टेल, हैव यू डन स्क्रीनशॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका नेगेटिव। पहले मैं आपको सारे रूल बता देता हूँ। नेगेटिव में क्या होगा कि भाई सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था, कोई नहीं, अभी अभी करवा दूंगा, ठीक है? पॉजिटिव में क्या था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना था और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी थी, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना था, है ना? यही था ना रूल, कि भाई सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। लेकिन इधर उल्टा है, इधर करना क्या, सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको डिड नॉट करना है। क्या करना है? डिड नॉट, क्योंकि पास्ट का है ना? प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था कि आई डू नॉट गो, मैं जाता नहीं हूं। मैंने पढ़ाया था ना आपको, मैं जाता नहीं हूं, आई डू नॉट गो, वह आती नहीं है, शी डज नॉट कम, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट था। अब एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी चैप्टर इजएमआर में बनता है उसका पास्ट किस में बनता है? आदित्य, उसका पास्ट किस में बनता है? इजएमआर का पास्ट किस में बनता है? वॉज वर, वॉज वर में बनता है ना। और इसका फ्यूचर किस में बनता है आदित्य? विल में नहीं बनता, विल बी में बनता है, ठीक है? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जो भी चैप्टर अगर प्रेजेंट में इजम आर में बन रहा है उसका पास्ट हमेशा वॉज वर और फ्यूचर हमेशा विल बी में बनता है। सेम ऐसे ही जो भी चैप्टर डू डज में बनता है प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में डू डज में बनता है उसका पास्ट हमेशा डिड में होता है और फ्यूचर हमेशा विल में होगा। सिर्फ विल, विल के अलावा कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। फ्यूचर इंडेफिनेट मैंने आपको बता ही दिया था, लिंक शेयर किया था, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम, तो ये पास्ट हो गया। पास्ट में हमें डिड लगाना है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट। अब मैंने आपको एक रूल सिखाया था हेड वाले चैप्टर में कि जब एक बार सेकंड फॉर्म आ जाती है तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, अब क्योंकि एक सेकंड फॉर्म है, कैसे है भाई? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। जैसे गो का वेंट होता है, वैसे डू का डिड हो जाता है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इतना सा काम था, ठीक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा तो दिया आपने, यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म ही तो है, एक बार लगा दी तो दोबारा नहीं लगानी है। अब हिंदी देखो, जैसे आपने आपने गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, आपने गाली नहीं दी तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यू डिड नॉट अब्यूज, गाली देने को अब्यूज बोलते हैं। अब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आप इधर मान लो अब्यूज्ड कर देते हो, सेकंड फॉर्म कर देते हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? सेकंड फॉर्म ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। जब एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ऐसे ही राम ने उसे नहीं पीटा, राम ने उसे नहीं पीटा, पीटने को बीट बोलते हैं, है ना? राम डिड नॉट बीट, अब लड़का है तो हिम कर दो, क्योंकि लड़के का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है और लड़की का हर हो जाता है, ठीक है? लड़के का हिम हो जाता है और लड़की का हर हो जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है? तो हिम या हर हो जाता है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सलमान ने शादी नहीं की, सलमान ने शादी नहीं की, क्या होगा? सलमान डिड नॉट
टाई द नॉट, या हाँ हाँ वो भी हो सकता है। सलमान डिड नॉट टाई द नॉट। तो ये था आपका नेगेटिव का। नेगेटिव में करना क्या है भाई, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और पॉजिटिव वाले में ही बस आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ रहे हो? तो इस चीज का भी फोकस करना है। अभी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा और फिर आपकी नोटबुक में भी अभी आप तुरंत करोगे मेरे साथ ही, ठीक है? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप लोग। डन? शालू ले लिया? ओके देखो ये था आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होगा, डिड को बाहर करना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा देने, ठीक है? एंड क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से पहले ये बताओ कि डिड के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? अक्षत, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है ये बताओ मुझे। सर क्योंकि यहाँ पे एक बार डिड आ चुका है और सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। डू। वेरी गुड। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको सिंपल करना है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपने होमवर्क, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? क्या आपने होमवर्क किया? क्या आपने होमवर्क किया? योर तो आपका तो है ही नहीं इधर। डिड यू डू होमवर्क, ये भी बोल सकते हो। डिड यू डू होमवर्क, इतना भी चल जाएगा शॉर्ट। डिड यू डू होमवर्क या डिड यू कंप्लीट होमवर्क, ये भी हो सकता है, ठीक है? ऐसी मेरी हिंदी पे फोकस करना ध्यान से। क्या मैंने कहानी लिखी? क्या मैंने कहानी लिखी, क्या होगा? डिड आई राइट अ स्टोरी? वेरी गुड। क्या बच्चों ने प्रोटेस्ट किया? क्या बच्चों ने प्रोटेस्ट किया? डू कहां से आ गया भाई, पास पढ़ रहे हैं, कहां ध्यान है? अब देखो डिड, ये बच्चे वो वाले नहीं है, स्टूडेंट वाले बच्चे हैं। तो डिड स्टूडेंट, डिड स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों बहुत सारे हो गए ना, तो डिड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया। डिड स्टूडेंट डू प्रोटेस्ट, ठीक है? तो ये था आपका मतलब इंटेरोगेटिव में। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लो और मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, वो आपको लिखने हैं, ठीक है? डन। एक काम करते हैं, मैं एक से पहले अरशद से पूछ लेता हूँ कुछ ऑरली, ताकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो भी देखेंगे उनको आइडिया लग जाएगा। फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, ठीक है? एंड उसके बाद फर्स्ट वाले का हाँ मैं करवा देता हूँ। शालू, ओके अरशद, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। मैंने बात की, मैंने आपसे बात की, ओके। क्या आपने मुझसे बात की? Did you talk to me? मैं पार्क, हाँ सही है, मैं पार्क गया। I went to park. क्या आप पार्क गए? Did you go to park? मैं पार्क नहीं गया। I I did not go to park. मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। I did not learn English. क्या आपने इंग्लिश सीखी? Did you write English? सीखी, सीखी। Did you learn English? मैंने इंग्लिश सीखी। I learned English. आई लर्नट, ट का साउंड आता है, आई लर्नट इंग्लिश, ठीक है? आपने फोन चलाया। You use uh, you use phone. ओके। उसने रोहन का इस्तेमाल किया। He इस्तेमाल करना यूज। हाँ he used Rohan.
उसने रोहन का इस्तेमाल नहीं किया। He did not use Rohan. Use Rohan. यूज रोहन, क्योंकि डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म है ना। मैंने मूवी नहीं देखी। I did not watch movie. क्या आपने टॉक्सिक मूवी देखी? Did you watch toxic movie? मैंने टॉक्सिक मूवी नहीं देखी। I did not watch toxic movie. मैं टॉक्सिक मूवी देखूंगा। I will watch toxic movie. समझ आया कॉन्सेप्ट? समझ हुआ आपको? देखी यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, अब देखूंगा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आपको सेंटेंस का एक बार सेंस समझ आ गया ना कि किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत इजी है इंग्लिश। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और मैं ना अब आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको वो बनाने हैं और करने हैं। फिर मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा ताकि इसकी प्रैक्टिस पहले हमें रिटर्न में अच्छे से आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि डाउट रह जाए माइंड में और गलत प्रैक्टिस कर लो घर पर, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, लेट्स डू इट। सो